इतने अच्छे से समझाया मैंने आप लोगों को, आप समझ गए होंगे कि जब छोटी वाली प्रेग्नेंट हो और देवरानी भी प्रेग्नेंट हो और मतलब सबके सभी प्रेग्नेंट हो घर में, तो फिर क्या होगा, काम तो खुद ही करना पड़ेगा ना, अपने बच्चों का तो खुद ही करना पड़ेगा भाई। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सनमे व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आपकी अपनी मेगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हो गए, हैप्पी हो गए, वेल हो गए। सुबह 10 बजे का टाइम है और फिर से मैं एक इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आ गई हूँ। ब्लॉग तो अभी मेरे थोड़ा लेट होंगे, शायद कल से आ जाएं, क्योंकि अभी मैं कुछ काम नहीं कर रही, एकदम प्रॉपर रेस्ट पे हूँ। तो फिर भी व्लॉग मैं डेली करूँगी, चाहे मैं रेस्ट करूँ, कुछ भी करूँ, जो भी करती हूँ मैं दिन भर का ज़रूर दिखाऊँगी। और बाकी अभी जो है ये वीडियो मुझे शेयर करनी थी, बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, जानना चाह रहे थे कि बेबी के बारे में, मेरे बच्चे के बारे में। और फ़िलहाल मैंने 3-4 महीने में, मतलब मेरी अभी 7th मंथ चल रहा है, 30 वीक्स प्रेगनेंसी मुझे कंप्लीट हो गई है। फाइनली 30 वीक्स कंप्लीट हो गए हैं। कुछ ही हफ्ते हैं मेरी डिलीवरी के, शायद 38 तक या 39 तक। मतलब मेरी तो वैसे बेटी जो है 36 वीक में हुई थी, 36 + 37 में मैं एंट्री की थी, तभी मेरी बेटी हो गई थी। तो देखते हैं, एक्साइटेड हूँ कि 5-6 हफ्ते, 7-8 हफ्ते हैं अभी मेरे पास। तब तक होप कि मैं अच्छे से, मेरा बच्चा अच्छे से रहे, मैं अच्छे से रहूँ, बस यही दुआ है। तो फ़िलहाल वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट क्यों हुई, क्यों मेरी प्रेगनेंसी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। बहुत सारे कमेंट्स थे कि खाने पीने पे ध्यान नहीं रखती हो, ये वो, हर चीज़ का। तो इन सब चीज़ों का मैं इस वीडियो में रिप्लाई देने वाली हूँ, और आप लोगों के लिए भी शायद ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी, बहुत ज़्यादा। मैंने इस बार तो कोई गलती नहीं की है, बिना गलती के ही मेरे से गलतियाँ हो रही हैं। मतलब गलती, मतलब एक जैसे बोलते हैं ना, फर्स्ट प्रेगनेंसी में जिस तरीके से मैंने गलती की थी, इस बार ऐसी कोई गलती नहीं। इस बार तो मुझे नॉलेज है, अच्छे से हर चीज़ की नॉलेज है, फिर भी मेरा बच्चा और मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, वो क्यों हो रही है, तो इसी बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, बहुत लंबा ही इंट्रो और इन्फॉर्मेशन करने लग गई हूँ। सबसे पहला कमेंट है कि आप वीक हो गई हो और प्रॉब्लम है, रेस्ट करो, काम मत करो, ये चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा है, खाती नहीं हो। तो मैं बता दूँ, मैं सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैं वीक क्यों हूँ, मतलब क्यों हो गई हूँ। बेटी के टाइम पे मेरा वेट, बेटी का वज़न, हर चीज़ बहुत बेस्ट था। और मुझे अभी रिकवरी में, शायद मेरी बेटी को 1 साल 3 महीने की होने जा रही है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है मेरी डिलीवरी को हुए, और दूसरा बच्चा पड़ गया है। तो मैं रिकवरी नहीं कर पाई, उससे पहले ही मेरे पेट में बच्चा पड़ गया। इस वजह से ही मैं इतना वीक हूँ। और मेरी जापा भी मेरा ठीक ठाक नहीं रहा था बेटी के टाइम पे, क्योंकि मैं रेंट पे रहती थी। इस बार तो मैं चलो ससुराल पे हूँ, तो देखो सब कुछ भगवान अच्छे से कर दे, है ना। तो इस वजह से मेरे को जो है रिकवरी नहीं हुई है। और अब जो ब्लड बन रहा है, जो रिकवरी मेरी हो रही थी, उसी टाइम पे बच्चे का पड़ जाना और फिर बच्चे को बनने में, तो ये सब चीज़ों की वजह से मैं ठीक नहीं हूँ। इसलिए मुझे वीकनेस रहता है और थकान रहती है, बहुत सारे मूड स्विंग्स वगैरह, ये सब चीज़ें मेरे को इस बार बहुत रह रही हैं। और दूसरा, बच्चे के भी सिम्टम्स मेरे गार्गी के, बेटी के टाइम से बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा। तो दूसरा ये है कि काम, अभी मैं आपको बता दूं, मेरी बेटी जो है, मैंने आपको जैसे बताया कि मेरी बेटी सिर्फ 1 साल 2-3 महीने की हुई है, मतलब 2.5 साल की भी नहीं है। और ठंड का टाइम है, इसके कपड़े धोना, हर चीज़ करना, खाना बनाना। सुबह वो 6 बजे की शिफ्ट में जा रहे हैं, तो मैं 5 बजे उठ के उनका टिफ़िन रेडी करती हूँ, उसके बाद सोती हूँ, फिर अपनी डाइट का ध्यान रख रही हूँ खुद ब खुद। हर चीज़ तो ये मैं खुद करूँगी। बाकी जो मेरे और काम हैं, उनमें मेरी छोटी वाली, देखो छोटी वाली खुद प्रेग्नेंट है, उसका अभी फुल टर्म चल रहा है, तो उससे मैं कह नहीं सकती कुछ काम करो। बड़ी वाली के भी बारे में आपको मैं बाद में बताऊँगी। और सासू माँ हैं, वो ज़्यादा नहीं काम कर सकती हैं, मतलब उनके हाथ पैरों में दर्द रहता है, जितना होता है वो करती हैं। अब हम, बाकी रही बड़ी वाली की बात, तो उसके 2 बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, कभी किसका क्या चल रहा है, कभी किसका क्या चल रहा है, तो नहीं हो पाता भाई, खुद ही करना पड़ता है काम। चाहे भले हम जॉइंट फैमिली में हूँ, ये है बस इतना ज़्यादा हैप्पी हूँ, मतलब इतना ज़्यादा सुख है जॉइंट फैमिली का। मतलब खाते सब लोग अलग अलग हैं,
बस इतना ही सुख है कि मेरे को खाना टाइम से मिल जाता है। अगर मैं ना बना पाऊँ, मैं बीमार हूँ या मेरे हस्बैंड बीमार हैं, तो छोटी वाली दे देती है, वो भी प्रेग्नेंट है, उसका फुल टर्म चल रहा है जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि। और बड़ी वाली और सासू माँ ही बना देती हैं। तो खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है घर पे, बस प्रॉब्लम है काम की, जो हम खुद करते हैं। हम किसी के ऊपर नहीं डाल सकते क्योंकि सबके पास अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, सब खुद बिज़ी हैं अपनी लाइफ में। इतने अच्छे से समझाया मैंने आप लोगों को, आप समझ गए होंगे कि जब छोटी वाली प्रेग्नेंट हो और देवरानी भी प्रेग्नेंट हो, और मतलब सबके सभी प्रेग्नेंट हो घर में, तो फिर क्या होगा, काम तो खुद ही करना पड़ेगा ना, अपने बच्चों का तो खुद ही करना पड़ेगा भाई। सास किसका कर सकती है, एक का करेगी दूसरी लड़ेगी तीसरी लड़ेगी, इससे अच्छा है कि अपना अपना खुद करो। तो और दूसरा है कि मैं आप लोगों को रिपोर्ट्स दिखाती हूँ, ठीक है, मेरी सफदरजंग की इस बार की, और मतलब मैं अभी तक की सारी दिखाती हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी हाई रिस्क में चल रही है। सफदरजंग का मेरा डिस्चार्ज पेपर, ठीक है, जब मैं डिस्चार्ज करके आई थी, तो अभी मैं आपको वैसे फ़ोटो लगा दूँगी। इसमें मेरा सबसे पहले ऊपर ही लिख रखा है हाई रिस्क प्रेगनेंसी चल रही है, क्योंकि मैं गई थी वहाँ 28 वीक में, नहीं मेरा कैमरा 28 वीक में मैं वहाँ एडमिट हुई थी, जब मेरे को ब्लड था 6 पॉइंट ही मेरे, मतलब 6 ग्राम ही मेरे शरीर में ब्लड था। तो 2 ग्राम ब्लड उन लोगों ने अरेंजमेंट किया, मेरे हस्बैंड ने देने को करे, तो उनकी नस नहीं मिली, और थोड़ा सा मेरे हस्बैंड भी वीक हो गए हैं टेंशन के मारे, तो उनका भी ब्लड ज़्यादा नहीं था। फिर मेरे जेठ जी ने ब्लड दिया और थोड़ा एडजस्टमेंट करके मुझे 2 पॉइंट ब्लड चढ़ा, तब जाके थोड़ा बहुत रिकवर हुआ। तो ब्लड की प्रॉब्लम की वजह से मैं एडमिट थी, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दूसरा, एक डॉक्टरों ने, मेरे हिसाब से डॉक्टर ने ही, मेरा ब्लड नहीं बन रहा है। गार्गी के टाइम पे तो मेरा 11 पॉइंट ब्लड था, 11 ग्राम ब्लड था, और गार्गी मेरी अच्छी खासी 2.5 किलो की हुई है बेटी। तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे कोई बीमारी है, ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने फिर भी एक ट्रेड नाम की एक, जिसमें जो है ब्लड नहीं बनता है, वो बीमारी मेरे ऊपर थोप दी है, जो मेरा जो है डिलीवरी के बाद उसकी मेडिसिन स्टार्ट होंगी, तो वो बोल दिए हैं। लेकिन देखो क्या पता ये डिलीवरी में, बच्चे होने के बाद मैं ठीक हो जाऊँ। मैं इतनी जल्दी स्टार्ट तो मेडिसिन नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है मैं इतने टाइम से ठीक हूँ, और सिर्फ बच्चों की वजह से ही मैं ऐसी हो गई हूँ। 1 साल पहले बेटी को जन्म दिया, उसके बाद दूसरे साल में फिर बच्चे को जन्म दे रही हूँ, इस वजह से ऐसी हुई हूँ। और दूसरा मेरा USG भी हुआ, ठीक है, और मेरी प्लेसेंटा की, सबने, बहुत लोगों ने पूछा आपकी प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है, बच्चा एंटीरियल बोलते हैं और ये सब चीज़ें बोला। तो उन लोगों ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, सफदरजंग हॉस्पिटल वालों ने। उन्होंने सिर्फ, मैं इस तरीके से इधर की साइड को मुँह करके लेटी हुई थी, डॉक्टर जो है अल्ट्रासाउंड कर रहे थे, तो उन्होंने एक छोटा सा ही अल्ट्रासाउंड का लिख रखा है, मैं वही आपको बता देती हूँ। इसका मैं फ़ोटो लगा दूँगी, ठीक है। ये है मेरा अल्ट्रासाउंड जो उन्होंने किया था, और प्रॉपर तो मुझे कुछ दिया नहीं, देते नहीं है वहाँ पे, वह तो वहाँ होता ही नहीं है अल्ट्रासाउंड, बाहर से मंगवाते हैं। लेकिन फिर भी उनको मेरी प्रेगनेंसी में डाउट लग रहा था बच्चे को देकर कि वज़न है कि नहीं। तो भगवान की दुआ से, भगवान के सारे, मतलब अल्लाह, जो कुछ भी बोलूँ उन सबकी दुआ से मेरा बच्चा ठीक है। बस एक मैं ही पता नहीं क्यों उनको बीमार लगती हूँ डॉक्टर को। मेरी प्लेसेंटा की पोजीशन एंटीरियल NLL है, लोअर साइड तो नहीं है, और एंटीरियल है NLL, पता नहीं क्या है, मैं फ़ोटो खींच के अब लगाऊंगी तो आप लोग बता देना क्या है। और 29 वीक में मेरा हुआ था, और बेबी का मेरा वेट 29 वीक में, मेरे हिसाब से मैंने जब 29 वीक का गूगल में डाला था, तो इतना वज़न होना चाहिए, और मेरे बच्चे का वज़न इतना था। और अब देखो क्या पता बढ़ गया हो ना, उस हिसाब से, मतलब ठीक है, मेरा बेबी ठीक है, सब कुछ ठीक है, बस मेरी प्लेसेंटा की पोजीशन एंटीरियल है, और मतलब पता नहीं क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं इसकी फ़ोटो आपको लगाऊंगी, एक तो डॉक्टर की लैंग्वेज है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मुझे नहीं दी उन लोगों ने, इसलिए। और अभी फ़िलहाल मेरा, अभी जो मेरे अंदर ब्लड है वो है 9 पॉइंट, ठीक है, अभी 9 हो गया है।
मुझे जो है 22 दिन बाद बुला रखा है और प्रॉपर मुझे ये बोल रखा है कि आप डिलीवरी के लिए प्रॉपर तरीके से रेडी होके आना, शायद आपको एडमिट किया जा सकता है। 22 दिन बाद मे बी मेरे शायद 35 वीक स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एक महीने बाद मे बी मैं 35 वीक में चली जाऊँ। तो वैसे बेटी मेरी 37 तक हुई है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद 2 हफ्ते एडमिट करे, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी। बहुत परेशान करते हैं, इसलिए मैं नहीं जाऊँगी। हाँ, एक बार चेक कराने चले जाऊँगी, एडमिट होने के लिए मैं मना कर दूँगी अभी। और दूसरा, अभी मेरा एक सीबीसी का एक और मेरा टेस्ट है, ये भी मेरा ब्लड टेस्ट है। तो 22 दिन बाद इसको ले जाके दिखाना है। ये मैं सफदरजंग जाऊँगी, पहले इसका टेस्ट करके आऊँगी, फिर इसकी रिपोर्ट मिलेगी, फिर जाके दिखाऊँगी। अभी कुछ दिनों में शायद मैं चली जाऊँ, तो इससे पता चलेगा मेरा ब्लड कितना है ना, फिर दोबारा अभी कितना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है मेरे पास 23 वीक की। जब मैंने लेवल 2 करवाया था तो तब मेरे बेबी का वेट जो है 500 ग्राम ही था, जो बहुत कम था। और उसकी बीपीएम जो है, हार्ट रेट जो है 148 थी, सिर्फ 148। हाँ, उसके बाद का अभी का अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट ऐसी नहीं मिली है। सफदरजंग वालों ने जो है अपने प्रॉपर तरीके से जितना उनको नॉलेज लेनी थी, जो चीज़ की नॉलेज नहीं थी, वो पेपर में लिखा है, बस कोई रिपोर्ट नहीं दी मेरे को। मतलब अल्ट्रासाउंड मेरा हो चुका है। और दूसरा, ये मैं आपको बता देती हूँ मेरी प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है। शायद यही जो है अभी 29 वीक में जो करवाया था उसमें भी यही है। एंटेरियल एब्डोमिनल और वॉल इज़ इंटैक्ट, फ्यूटल स्टोमच इज़ वेल, सीन इन नॉर्मल पोजीशन। तो मेरे को ये क्या होता है, ये कौन सी पोजीशन होती है मतलब पेट की, जिससे आप लोग समझते हो कि ये तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। ये है मेरी प्लेसेंटा की पोजीशन। बाकी 23 वीक में 3 डेज़ में मैंने करवाया था ये यूएसजी। और आगे भी दिखाई देती हूँ, क्या छुपाऊँ अब। ये सब चीज़ें था। बच्चे का वज़न जो बहुत कम था उस टाइम पे, और ये हार्ट रेट थी, है ना। तो इंटरनल ओएस इज़ क्लोज्ड, सब कुछ मतलब नॉर्मल था, सब कुछ ठीक ठाक था। बस मेरे को जो कमी है वो है सिर्फ मेरे अंदर ब्लड कम होने की। इस वजह से डॉक्टर ने मुझे ट्रेड नाम की एक बीमारी से घोषित कर दिया है। अब वो बीमारी क्या है, फलाना ढिकाना मुझे नहीं पता, उसके बारे में तो डिलीवरी के बाद ही अब जांच पड़ताल होगी। वैसे इतने सारे मेरे ब्लड टेस्ट हुए हैं, बहुत सारे मेरे ब्लड टेस्ट हुए हैं। मे बी इस बार मेरे 22-23 जो सिरंजी होती है वो भर के अभी तक 8 मंथ में, अभी तक मतलब 7 मंथ में अभी तक 23 सिरंजी मतलब जो होती है वो भर के लेके जाते हैं, वो सब कुछ निकल गया मेरे में से ब्लड का ना। तो आप लोगों को बता दिया प्लेसेंटा पोजीशन, दूसरा कि मैं एडमिट क्यों थी ये भी बता दिया, और ब्लड कम होने की वजह से, क्यों कम होने की वजह से, क्योंकि अभी भी 1 साल पहले बेटी को जन्म दिया है। और दूसरा, काम मत करो, काम कैसे ना करूँ, छोटी आ रही प्रेग्नेंट, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं सही तरीके से। बाकी अब मैं ठीक हूँ। पेन मेरे को रहता है, मैं चाहे आप लोगों को वीडियो बना के दिखाऊँ या कैसे भी दिखाऊँ, मुझे पेन रहता है। मेरे एक बोलते हैं मेरी जो है थाई जो है एकदम से जाम हो जाती हैं और दर्द के मारे भर जाती हैं। पता नहीं क्यों ये पेन इस बार मेरा रह रहा है और पेट में रह रहा है। बेटी के टाइम पे मैं सच बताऊं, बेटी के टाइम पे मेरा कमर में बहुत दर्द रहता था, मैं कमर से बहुत परेशान रहती थी, और लेकिन चलती फिरती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं देता था। लेकिन इस बार जो मेरे पेट में नीचे साइड दर्द हो रहा है, शायद बच्चा नीचे है इस वजह से दर्द हो रहा है, या पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जो डॉक्टर ने भी चेक कर लिया तब भी नहीं बता पाए। तो पेट में मेरे दर्द रहता है। बाकी अब देखो यार, बस अच्छे से, अभी तो फ़िलहाल मेरी देवरानी है जो जल्दी फ्री होंगी, और एक खुशी हमारे घर पे आने वाली है। शायद कल या परसों उनके साथ वीडियो बनाऊँ, उनके सिम्टम वाली जो मैंने आपको बोला था। तो बाकी प्रे करो कि मेरी देवरानी का भी अच्छे से फ्री हो जाए, जो भी हो अच्छा हो। उसके बाद फिर मेरी बारी है। तो
ये वीडियो को मैं अभी पोस्ट कर दूँगी एडिट करके। तो बाकी व्लॉग जो है मेरे कल से आएंगे, तो व्लॉग का वेट करना और मुझे खूब सारा प्यार देना, लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर देना। और यार बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया, तो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले तो मैंने कहा, क्योंकि एक ने कमेंट किया था कि जो देवरानी का होता है, मतलब जो घर में जिनका होता है वो मेरा भी होगा, मतलब तो मैं मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अभी कि उनका क्या होने वाला है।